से हमें अपनी प्रार्थना करनी है। आत्मा सच्चाई से हम अपने आप को
और यहोवा परमेश्वर की आराधना करे। उसकी आराधना करने वालों के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है, रास्ता खुल रहा है, मार्ग बन रही है, आराधना करने वालों के लिए चंगाई हो रही है। आराधना करने वालों के लिए एलियो जैसी दीवारें ढा रही है, एलियो जैसी समस्या खत्म हो रही है, एलियो जैसी परेशानी खत्म हो रही है। इसको उसको देखेंगे तो नहीं मिलेगा, इसको उसको देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। परमात्मा को देखे, सर्वशक्तिमान को देखे, परमेश्वर को देखे, उसकी ओर देखे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को अनुभव करे। आपके दिमाग में बंधन है खुल जाएंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका जीवन धन्य होगा, आशीषित होगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे बंधनों को हम आज रिलीज करते हैं, यीशु के नाम में हम खंडित करते हैं, यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं, सारी बीमारी को, चंगाई को घोषणा करते हैं, वो आजादी को घोषणा करते हैं, वो चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के सामर्थ्य के नाम में करते हैं। यीशु के नाम में फाइनेंशियल कर्सेस चला जाए, फाइनेंशियल श्राप चला जाए यीशु के नाम में। आपकी कमाई में श्राप है, यीशु के नाम में चला जाए। आपकी मानसिक चिंताओं में जो परेशानी है, और यीशु के नाम में आज चले जाए। Release, 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 Lord. Almighty God, release your power, release your power. Stretch your hand, heal your people, heal everybody, O Lord. Yes, 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 yes. क्या बच्चे, क्या बड़े जो उसकी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा कह रही है, वो आज यहाँ से आप छुटकारे को लेकर जाएंगे, सामान को लेकर जाएंगे, पवित्र आत्मा के अभियान में चलेंगे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आपके हाथ में बरकत आ रहा है, आपके हाथों में बरकत आ रहा है, आशीषें आ रही है, आपके लिए हो रहा है, आपके जीवन के लिए हो रहा है। शैतान की बुरी योजना खत्म हो रही है, आपके शत्रु नाश हो रहे हैं, आपके विरोधी खत्म हो रहे हैं, आपके विरोधियों से जय मिल रही है। जस्ट बिलीव, 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 जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव, केवल विश्वास कर ले, तेरे हो जाएगा। विश्वास करके आराधना कर ले, तेरे कामों में हो जाएगा, तेरे मेहनत में होगा, तेरे परिवार में होगा। आपके बच्चों के जीवन में हो रहा है, यीशु के नाम में हो रहा है। परमात्मा कह रहा है, आपके बच्चे बदल रहे हैं, आपके बच्चों को छुटकारा हो रहा है, और दिमाग खुल रही है। उसको धन्यवाद करें, मेरी आराधना ना करें, परमेश्वर की आराधना करें, मनुष्य की आराधना नहीं, परमेश्वर पिता की आराधना हो, उसकी स्तुति हो। मनुष्य को देखने वाले नहीं, पिता को देखने वाले बनाया, आत्मिक आंखों से उसको देखने वाले बनाया, विश्वास की आंखों से आप देखने वाले बन जाए। परमेश्वर कह रहा है, विश्वास की आंखों से देखें, विश्वास की आंखों से देखें। आपके लिए समुद्र धोखाधड़ी हो रहा है, आपके लिए रास्ता खुल रहा है, आपके लिए अद्भुत काम हो रहा है, जॉर्डन नदी में रास्ता खुल रहा है। यस 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 यस, ओ यस 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 यस, बिलीव करें, बिलीव करें, बिलीव करें, विश्वास करें, आपके लिए हो रहा है। आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, आप आराधना करने आए हो, मेरी आराधना करो, खाली हाथ नहीं जाओगे।
आपकी पत्नी बदलेगी, आपका पति बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका बच्चे आशीष बच्चे होंगे, आपके लोग आशीष होंगे। परिवार में कृष्ण आ रहा है, आनंद आ रहा है, चमत्कार आ रहा है, चंगाई आ रहा है, वो अनुग्रह आ रहा है, अच्छाई आ रही है, वो अच्छाई आ रही है। अच्छाई आ रही है, मिराकल आ रही है, चंगाई आ रही है, छुटकारा आ रही है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है। धीरे 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 विश्वास के साथ हम धन्यवाद। इसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, सेनाओं का यहोवा करेंगे, खुदा परमेश्वर करेंगे, पवित्र आत्मा करेगा, पवित्र आत्मा करेगा, पवित्र आत्मा कर रहा है। उसकी स्तुति करें, उसकी पढ़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपका काम हो रहा है। धन्यवाद और सुपर नेचुरल वर्क हो रहा है। धन्यवाद और काम हो रहा है। धन्यवाद आज हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके जीवन से आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपके नाम ऊंचा हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
हो, आपकी आराधना हो, आपके नाम ऊंचा हो जाए। परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं, हम आपकी ओर हाथों में उठाते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी आशीषों को चाहते हैं, स्वर्गीय पिता आपकी सच्चाई को चाहते हैं। हमारे जीवन में आप काम करें, हमारी प्रार्थना विनती को आप सुन लें, हमारी आराधना को सुन लें, हमारे जीवन को छू लें। परमेश्वर हमारा जीवन यीशु आपका है, हमारा जीवन यीशु आपका है, हमारा परिवार आपका है, कलीसिया आपका है। प्रभु यहाँ आए हुए सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आप काम करें, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हो जाए। यीशु आप सब कुछ क्रूस पर हमारे लिए कर दिए हैं, जितने भी आप विश्वास के साथ आए हैं परमेश्वर पिता विश्वास के साथ आए हुए एक एक का जीवन में आप छू लें, एक एक का जीवन में आप आशीष को दें, परिवार में छुटकारे को दें, आजादी को दें, परेशानियों से मुक्त कर दे और परेशानियों से आजाद कर दे। यीशु और सारी करने वाले यीशु के नाम में आशीष को पाए, छुटकारे को पाए, आजादी को पाए। आपकी महिमा हो जाए परमेश्वर, आपकी महिमा हो जाए और सर्वशक्तिमान आपके सामर्थ्य का कर जाए। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपका नाम ऊंचा हो जाए। स्वर्गीय पिता हमारे प्रभु की प्रार्थना को सुने। आपका वचन से बातचीत करे, आपका जीवित वचन और दोधारी तलवार से अधिक चोखा और प्रबल वचन काम करे। एक एक मन में, हृदय में, जीवन में आपका जीवित वचन काम कर दे, आपका पवित्र वचन काम कर दे। हमें छुटकारे से भर दे, हमें चंगाई से भर दे और सामर्थ से भर दे, अनुग्रह से भर दे, शांति से भर दे, हरि आनंद से भर दे। धन्यवाद और आपका वचन की सच्चाई में हमें आशीष दे। वचन से बातचीत करें, वचन से आपका वचन से बातचीत करें। आपका वचन हर एक दिल को, मन को, हृदय को छूए। आपका वचन से छुटकारा मिले, आपका वचन भेजकर चंगाई दे दे, आपका वचन में अनुग्रह दे दे, आपका वचन में सामर्थ्य भर दे, आपका वचन एक का जीवन को बदल दे। आपका वचन हर एक का मन को, हृदय को, शरीर को, प्राण को, आत्मा को, गोदे गोदे को, हड्डी हड्डी को छूए। आपका वचन छूए, आपका वचन छूए, आपका वचन से छूए। आपका जीवित वचन, प्रबल वचन, स्वर्गीय वचन, सामर्थ्य वचन, दोधारी तलवार से अधिक चोखा वचन हर एक का दिमाग को छू ले, हर एक बंधनों को आजाद कर ले। सबका जीवन अनुग्रहित हो जाए, आशीषित हो जाए, सारे यहाँ से जा सके, बड़ी अनुग्रह के साथ यहाँ से जा सके। पिता आपने प्रार्थना सुन रहे, धन्यवाद। सबकी विनती सुन रहे, धन्यवाद। सबकी आराधना को ग्रहण कर रहे, धन्यवाद। आपकी महिमा हो रही है, धन्यवाद यीशु। ओ प्रार्थना में आपकी सामर्थ प्रकट हो रही है, धन्यवाद यीशु। और बाबा का शुक्र बोले प्रार्थना करें, और आपका शुक्र बोले यस 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 मेरी प्रार्थना मेरी निवेदन, मेरी धन्यवाद, मेरी स्तुति स्वर्ग में पहुंच रही है, स्वर्ग स्थानों में पहुंच रही है और स्वर्ग स्थानों में आपकी आराधना पहुंच रही है। क्योंकि आराधना ऊपर जा रही है और ऊपर लेके आ रही है, प्रार्थना विनती ऊपर जा रही है और ऊपर लेके आ रहा है। आपकी प्रार्थना विनती ऊपर जा रहा है, आपकी प्रार्थना विनती जा रहा है ऊपर और ऊपर लेके आ रहा है, छुटकारा लेके आ रहा है, चंगाई लेके आ रहा है, सामर्थ लेके आ रहा है, अदल लेके आ रहा है, अनुग्रह कर रहा है। आपकी प्रार्थना यस 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 हमारी प्रार्थना ऊपर ले रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जय
समाधान हो रही है। आपके विरोधी नाश हो रहे हैं, आपके शत्रु से जय मिल रही है, आपके विरोधियों से जय मिल रही है, आपकी बुराई से जय मिल रही है, परेशानियों से जय मिल रही है, शैतान की शक्ति से जय मिल रही है, बुरी शक्ति से जय मिल रही है, निराशा से जय मिल रही है, निराशा से जय मिल रही है। आपका जीवन आगे बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, आप बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ओ युद्ध में बढ़ रहे हैं, आप योद्धा के समान बढ़ रहे हैं, सैनिक के समान बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी प्रार्थना फिरती सुनाई दे रही है, आपके लिए उत्तर आ रहा है, आपके लिए छुटकारा आ रहा है, आपके लिए सामर्थ आ रहा है। यस 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 वो बोलो यस आपकी प्रार्थना सुनाई दे रहा है। आप प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए करें, आपके बच्चों के लिए करें, आपके रिश्तेदारों के लिए करें, आपके लोगों के लिए करें, आपके माँ बाप के लिए करें, और पति पत्नी के लिए करें, आपके लोगों के लिए करें। आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। आज आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी आराधना व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके परिवार बचाया जाएगा, आपका परिवार छुटकारा पाएगा, सच्चाई को पाएगा। यस 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 उससे पुकारे, पिता से पुकारे, पिता को पुकारे, पिता को बोले, सर्वशक्तिमान को बोले, परमेश्वर को बोले, वो ही करेगा। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई पास्टर मिनिस्टर नहीं कर सकता है, कोई लोग नहीं कर सकते हैं, कोई पास्टर नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, केवल परमेश्वर, पिता परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला कर रहा है, वो उद्धारकर्ता कर रहा है, पवित्र आत्मा शांति देने वाला कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके पास खड़ा है, आपके लिए कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। यस लॉर्ड, आप मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे बगल में आप खड़े हैं, मेरे साथ आप हैं, मेरे अंदर में आप वास करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, चलना फिरना चाहता है, मेरे साथ है, मेरे मन में है, यस 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 मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, बोले मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर चल रहा है, मेरे शरीर में चल रहा है, मेरे आत्मा में चल रहा है, मेरे प्राण में चल रहा है। यस 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 लॉर्ड, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, पवित्र आत्मा कर रहा है, आज यहाँ कर रहा है, आज यहाँ कर रहा है। यस 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 पिता, यस सब कुछ यस है, सब कुछ यस है, सब कुछ यस है। आज के लिए यस, आमीन 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 आमीन, आज के लिए आमीन है, आपके लिए आमीन है, बड़ा आमीन है, ऊंचा आमीन है, आमीन है, आमीन है। यस 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 थैंक यू जीसस, आपके लिए ऊंचा आमीन, आपके लिए बड़ा आमीन, आप जो बोलोगे यस आमीन है, मेरे लिए ऐसा हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आपके बच्चे बदलेंगे, आपके घराना छुटकारा पाएगा, आपके परिवार के लोग छुटकारे पाएंगे, आपके लोग आजादी को पाएंगे। केवल आप और मैं नहीं, हमारे लोग, हमारे देश,
आपके लोग भी आजादी को आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही है। परमेश्वर तेरा आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रहा, आपकी आराधना आज व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपकी आराधना प्रार्थना भी खाली नहीं जा रहा है, कभी खाली नहीं जाएगा। और लोग सामर्थ्य लेके आएगा, स्वर्गदूतों को उतार रहा है आपके पास। आप विश्वास करें, आज आपके पास स्वर्गदूत उतर आए हैं। मेरे पास स्वर्गदूत खड़े हैं हमारे चारों तरफ, उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग की चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं। अग्नि में रथों में खड़े हैं। आदमी का आंखों से देखेंगे तो दिखेगा, अग्नि में रथों के साथ स्वर्गदूत लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खड़े हैं, हमें मदद करने के लिए खड़े हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें बल देने के लिए सामर्थ्य है, हमें शक्ति दे रहा है, पवित्र आत्मा छुटकारा दे रहा है। वो बंद मत करें, किसी को भी ना देखें, कोई मनुष्य आपके बगल में आपको छुटकारा नहीं देगा। यीशु मसीह देगा जो आपके बगल में खड़ा है। पवित्र आत्मा जो आपके साथ में खड़ा है, वो आपका दिल का दरवाजा को खटखटा रहा है, दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, आपका दिल का दरवाजा को खटखटा रहा है। बोले यस मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, मेरे शरीर में आ, मेरे मन में आ, यीशु मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन को आशीष से भर दे, सामर्थ से भर दे, चंगाई से भर दे, अनुग्रह से भर दे और आशीष में जीवन से भर दे। मेरे जीवन सामर्थ्य जीवन हो जाए, पौधा का जीवन भर जाए, अनुग्रह का जीवन से भर जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं, स्वर्गीय पिता काम कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर आपकी महिमा हो रही, धन्यवाद, आपकी बड़ाई हो रही, धन्यवाद, सबके जीवन में काम हो रही, धन्यवाद, सबके प्रार्थना विनती निवेदन को आप सुन रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी मुंह खोल के प्रार्थना कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, इस्राएल का दुहाई को सुनने वाले परमेश्वर, इस्राएल के दुहाई को आपने सुना, इस्राएल का पुकार को आपने सुना है, और देश का पुकार को आपने सुना है। और आपको हम उठाने वाले परमेश्वर हमारी दुहाई को सुने और अद्भुत सामर्थ आज के बाद सबका जीवन नया होकर जाए। यस यस यस, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो रही है, स्वर्ग में आपकी बड़ाई हो रही है, धन्यवाद। सलामों को स्वर्गदेवता की महिमा करे, धन्यवाद। जितने भी आज यहाँ आराधना किए, प्रार्थना किए, आत्मा और सच्चाई से जिन्होंने प्रार्थना की, मनुष्य को देखकर नहीं, पिता आपको देखकर जिन्होंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता आपकी उपस्थिति को जिन्होंने महसूस किया है, जिन्होंने तेरी उपस्थिति में अनुभव किया है, पवित्र आत्मा उनके लिए मैं स्तुति करता हूँ, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए मैं बड़ाई करता हूँ। स्वर्गीय पिता सबके जीवन में काम करें। ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं, यूट्यूब में हमारे देखने वाले जितने भी हैं, परमेश्वर इस वचन को, इस आत्मा की आराधना को जब देखते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने पाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक बहने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाए, पवित्र आत्मा में सब भर जाए परमेश्वर, और आपकी महिमा हो जाए, आपकी बड़ाई हो जाए। और फेसबुक, यूट्यूब में, ऑनलाइन में जितने भी देखते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा हो जाए, आपकी सामर्थ करने पाए, पवित्र आत्मा को छू लेने पाए, पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो जाए। धन्यवाद यीशु, जहाँ जहाँ भी हैं हम आपके पास हैं, आपके चरणों में हैं। और जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, यीशु के नाम में चंगे पाए जाएं, यीशु के सामर्थ्य नाम में छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर हॉस्पिटल में प्रार्थना का विषय भागे हुए छूले, उन बच्चों को छूले, उन जवानों को छूले, उन परिवार को छूले, उन लोगों को छूले, आपकी सामर्थ्य का हम लोग भी देख सकते। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। और जो परेशान है उन्हें छुटकारा मिल रही है, धन्यवाद। निराशा में आशा दे रही, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ओ पवित्रता के साथ सुधार मन हो, शुद्ध मन के साथ आपकी आराधना करने वालों को धन्यवाद। आपकी महिमा, स्तुति, आराधना बड़ाई होती रहे। आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव, चला सब आपको देते हैं।
स्वर्गीय पिता आप स्वर्ग में ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करें। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से हम जब आपके चरणों में आज समय बिताए हैं, सब आपके चरणों में हुआ है, आप विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। सारी आदर और महिमा प्रशंसा गौरव जला सब आपको देते हैं। उद्धार करता बहुत जल्दी बादलों में आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर ने अनुग्रह के आशीष दिया है, छुटकारा दे दिया। ताली बजाकर धन्यवाद करें, ताली बजाकर इसको स्तुति करेंगे, धन्यवाद दें, ताली बजाकर इसको महिमा करें। यस 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 यस, परमेश्वर को चंद सेकंड धन्यवाद स्तुति का बलिदान चढ़ाया। यस, किया। कितने लोग आप बड़ी छुटकारे को महसूस कर रहे हैं? हाथ उठाकर प्लीज प्लीज सीटेड। आप सब अपने अपने जगह बैठ जाइए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंद को महसूस कर रहे हैं? आमेन आमेन हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमेन। उसकी उपस्थिति में खुशियां है, आनंद है, छुटकारा है, आशीष है। उसकी उपस्थिति में निराशा बिल्कुल नहीं रहता है। आमेन। निराशा की आत्मा सब चला जाता है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, और परमेश्वर का जब काम होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है। आमेन। परमेश्वर का काम को कोई रोक नहीं सकता है, कोई मनुष्य रोक नहीं सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का काम 100% होना ही है। आमेन। 100% होना है, अलग अलग तरीके से होना है। जब इस कलीसिया को हमने शुरू किया था, हम प्रार्थना के साथ और आराधना के साथ हमने शुरू किया था। केवल 8 और 10 लोगों के साथ हमने शुरू किया था इस कलीसिया को। इस कलीसिया को हमने कुछ साल पहले जब हम प्रभु से बोले, प्रभु इस कलीसिया को हम शुरू करने जा रहे हैं, इस कलीसिया में प्रभु ज्यादा लोग नहीं थे उस समय में, केवल जवान, कुछ जवान लोगों के साथ हमने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करके हमने बोलने लगा, प्रभु इस कलीसिया में आपके लोगों को उद्धार के लिए लेके आना है, और परमेश्वर ने आज लेके आ रहा है। हमें आप सब आए हैं तो कुछ ना किसी ने यहाँ आने के लिए प्रार्थना किए हैं। हालेलुया। आप ऐसे बाय चांस नहीं आ गए यहाँ पर, आप ऐसे नहीं आ गए कि चलो भैया घूमते फिरते आए। इस कलीसिया में जितने भी परिवार जो भी आते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, प्रार्थना किसी ने किसी किया हुआ है, कोई ना कोई यहाँ प्रार्थना किया है, और प्रार्थना के साथ जो है हम करते रहे हैं कि प्रभु यहाँ आने वाले कोई भी खाली हाथ ना जाए। यहाँ जब आते हैं आपकी छुटकारे को लेके जाएं, चंगाई को लेके जाएं, अद्भुत सामर्थ को अनुभव करके जाएं, और परमेश्वर अपने अलौकिक शक्ति और अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर काम करे। मैं जब यहाँ प्रार्थना आराधना शुरू हुई, आसपास के बहुत सारे लोगों ने यहाँ ऑब्जेक्शन किया, आराधना की यहाँ कर ऐसी होती है वैसी होती है। हमने यहाँ प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारे विरोध में उठने वाले, आराधना के विरोध में उठने वाले शत्रु यहाँ से चला जाए, और परमेश्वर ने उन सारे लोगों को यहाँ से दूर लेके चला गया। मैं आज वो लोग यहाँ हमें आराधना रोकने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ वो है ही नहीं। रोकने वालों को परमेश्वर यहाँ से हटा दिया है। हमें हम यहाँ खुले दिल से आराधना करते हैं, पूरे मन से आराधना करते हैं, स्वतंत्रता के साथ आराधना करते हैं। आराधना कोई बंधन के साथ नहीं होती है, आराधना स्वतंत्रता के साथ होती है। हमारी आराधना को हम डर डर के आराधना नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर को जो जिंदा है उसकी प्रार्थना डर भय के साथ नहीं करते हैं। हम पूरे उसके बेटा बेटी पूरे दिल से, पूरे मन से उसको पुकारते रहते हैं, और प्रार्थना होती है। इसीलिए आज ये आराधना यहाँ टिका हुआ है, यहाँ इस कलीसिया टिकी हुई है। इस कलीसिया में प्रार्थना होती है, इस कलीसिया में आराधना होती है, इस कलीसिया में उपवास होती है, और यहाँ जब उपवास और प्रार्थना होती है, परमेश्वर लोगों को लेके आता है। आमीन। लोगों को हम नहीं लेके आ सकते हैं, लोगों को लाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप और मैं तो जरिया है, ताकि उसके सुसमाचार, यीशु मसीह का तेजमय सुसमाचार हमारे जरिए इस धरती पर फैले। आमीन।
हमारे जरिए यीशु मसीह का प्रेम फैले, हमारे प्रार्थना के जरिए यीशु मसीह का सामर्थ प्रकट होए। ये कोई मनुष्य का खासियत नहीं है, ये मनुष्य का बल नहीं है, ये मनुष्य का बुद्धि नहीं है, ये ना मेरा है, ना या किसी का है, ना कोई व्यक्ति का है। ये सब करने वाला उधर बैठा है, स्वर्ग में स्वर्गीय सिंहासन में बैठा हुआ है। उस महान परमेश्वर है जो स्वर्गीय सिंहासन में बैठा है, तेजस्वी परमेश्वर है, और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना और दिन रात करते रहते हैं। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। इसलिए जब जब आप आराधना प्रार्थना करें तो आप हमेशा याद रखें आप किसकी आराधना करते हैं, आप किसकी प्रार्थना करते हैं, आप किसकी महिमा करते हैं। आज हम सर्मन टॉपिक्स जो है मुझे प्रभु का आत्मा पिछले दिनों में दे रहा था। पिछले दिनों में मैं परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता की महिमा, परमेश्वर के पिता की आदर, प्रशंसा, गौरव, जलाल हुआ है। हम सबों को परमेश्वर ने अगुवाई किया कि हम सब बराई गांव में परमेश्वर ने हमारे लिए उसकी महिमा के लिए, उसकी राज्य के लिए वहां काम शुरू किया है। आमीन। आप विश्वास करते हैं? मैं तो विश्वास करता हूँ। हालेलुया। बराई गांव में काम हो गया है, हो चुका है, शुरू हो गया है। आमीन। गवाही बताऊंगा आने वाले दिनों में क्या क्या हुआ है, बताऊंगा। अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास कम समय है, इसीलिए मैं आगे जाऊंगा। मेरे बराई के गांव में काम शुरू हो चुका है। आज से नहीं, कुछ महीना पहले से शुरू हो चुका है। 2022 में ही परमेश्वर की आत्मा ने वहां काम शुरू किया, और जब काम शुरू किया प्रार्थना आराधना होना और जो व्यक्तिगत और छोटी छोटी झुंडों में होना शुरू हुआ। और पिछले दिनों में मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि कलीसिया के सारे भाई बहन, माँ बाप लोग और लड़की लोग सब लोग गए, और वहां पर हमने अच्छी रीति से आराधना किया, अच्छी रीति से उसकी महिमा किया और उसके नाम को ऊंचा किया। और उस दिन जब आराधना प्रार्थना किए, उस दिन के बाद 2-4 काम ऐसे अद्भुत काम हुए हैं। अगर समय होगा बचन के बीच में तो उसको मैं बताऊंगा, और आप उस बातों के लिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। उस महान परमेश्वर के लिए, महान परमेश्वर, जब मैंने उन बातों को सुना तो मैं परमेश्वर को बोला धन्यवाद प्रभु। आओ, आप धर्मी जनों की प्रार्थना को व्यर्थ होने नहीं देते हैं। धर्मी जनों की आराधना कभी व्यर्थ नहीं होता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो आने वाले समय में, आपका समय में वो काम होता है। बस धीरज धरना चाहिए। जब धीरज धर के इंतजार करना है, उसके कामों को इंतजार करना है, और थोड़ी सी तकलीफ होगी, परेशानी होगी, इंतजार करना है। और जब अपना समय परमेश्वर देगा, उसका समय जब आएगा तो अद्भुत काम और करेगा। मैं अद्भुत मिराकल्स करेगा, सुपर नेचुरल पावर को रिलीव करेगा, सुपर नेचुरल पावर को रिलीज करना शुरू करेगा। तो आपके जीवन और आपके आसपास के जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा, और आपके लोग बदलेंगे, आपके कामकाज में आशीष होगा, आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। और परमेश्वर का हस्तक्षेप आना होगा, परमेश्वर का हाथ उतरेगा, परमेश्वर के बलवंत भुजाएं काम करने लगेंगे, स्वर्गदूत काम करेंगे, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसकी सामर्थ्य फैलने लगेगा। ये सब होता है जब धर्मी लोग आत्मा और सच्चाई में क्या करते हैं, सामर्थ्य आराधना में समय बिताते हैं। इसीलिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर ऐसे थका हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर और जो ऐसे परेशान वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हमारा परमेश्वर निराशा से ऐसे बैठने वाला नहीं, या थका मांदा कहीं पर ऐसे सोया हुआ ऐसे परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर की चारों तरफ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत दिन रात उसकी आराधना करते रहते हैं। वो ना कभी ऊँगता है, ना कभी सोता है, वो ना कभी सोता है, ना कभी ऊँगता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका शक्ति, उसका बल, उसका सामर्थ्य, उसका पराक्रम कभी खत्म नहीं होता है। वो युग से लेकर युगाने युग करता रहता है, करता रहता है। उस महान परमेश्वर की स्तुति हो, बड़ाई हो। आप सबों के लिए भी मैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हूँ, और ऑनलाइन वालों के लिए और यूट्यूब वालों के लिए भी मैं स्तुति और महिमा करता हूँ। और जितने भी हमारे गीतों को, वचन को सुनकर उनके जीवन में
लेते हैं और प्रभु का आत्मा उनके लिए भी बड़ी बड़ी कार्य कर रहा है। बड़ी उत्साहित और बड़ी चाहत के साथ और देखते हैं उनके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज का हम सर्मन में वचनों में जाएंगे। आज का वचन हम बाइबल हम खोलेंगे निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में है। आइए सब लोग बाइबल खोलें। आपके पास हमारे पास समय ऐसे ही दौड़ता है। सब लोग बाइबल खोले जिसके पास बाइबल है, और बात जो नहीं है हम वचन में आपके पास निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय है। आइए निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय। इसके लिए हमने जो सर्मन टॉपिक्स लिया है, जो उपदेश लिया है, सर्मन टॉपिक्स आज का आराधना में परमेश्वर ने मुझे हफ्ते भर में यहाँ प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मैं कहता हूँ कि प्रभु संडे को मुझे किस प्रकार का वचन देना है। प्रभु मुझे बताए, प्रभु मुझे सिखाए, मुझे अगुवाई करें। मैं हफ्ते भर और सोता हूँ और जागता हूँ, जब भी मेरे मन में बस एक ही रहता है, प्रभु मुझे बताएं, मुझे अगुवाई करें, मुझे सहायता करें और मुझे आज दिखाए। और इस प्रकार से जब शनिवार आते आते परमेश्वर पूरे क्लियर करता है। बहुत सारे वचन तो मुझे मिलती है, लेकिन शनिवार आते सैटरडे आते परमेश्वर उन वचनों को और क्लियर और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाना शुरू करता है। और जब परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से कहता है यही मेरी आत्मा की अगुवाई में हो रहा है, तब मैं उसके लिए और ये टॉपिक सर्मन ये प्रभु का वचन के अनुसार मैं बोलता हूँ कि प्रभु मुझे बताए, मुझे दिखाए, मुझे सहायता करें। और प्रभु ने हमारे लिए आज का सर्मन टॉपिक जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बाबू जब स्क्रीन में बोल रहा हूँ तो क्या देख रहे हो आप? यहाँ बैठे हो अलर्ट रहो, यहाँ देखिए, इधर देखो। देखिए आज जब परमेश्वर ने इस टॉपिक्स को, इस लाइन को दे रहा था और कह रहा था कि तुम सामर्थ्य प्रार्थना करते हो। बाइबल में जितने भी सामर्थ्य प्रार्थना किए हैं, जितने भी परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर के लिए एक मनोचित होकर प्रार्थना किए हैं, उनके लिए मैं सुपर नेचुरल पावर, मैं उनके लिए अलौकिक शक्ति और मेरा हस्तक्षेप उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके हर विषय में करूंगा। और जब इस वचन को कह रहा था तो परमेश्वर को मैंने बोला धन्यवाद परमेश्वर, आज मेरा यही विषय होगा। और मैं निर्गमन की पुस्तक और 17 अध्याय, निर्गमन की 17 अध्याय को मैंने पढ़ना शुरू, 17 अध्याय पढ़ा तो परमेश्वर ने हमारे लिए मुख्य वचन को दिया है। निर्गमन 17 अध्याय का 11 और 12 पद को, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वो उसे नीचे करता था तब अमूल्य प्रबल होता था। मेरे प्यारो, यहाँ पर इस भागों में, इस बैकग्राउंड में, इसका जो है पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देखें कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक महान लीडर्स को, मोसेस को खड़ा किया। और मोसेस जो है, मोसेस के जरिए इस्राएल लोग मरुभूमि की यात्राओं में आगे बढ़ते गए। और जब परमेश्वर को लोगों ने पुकारते गए, उनको अगर भोजन की जरूरत है परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, पानी की जरूरत है उन्हें चट्टान से पिलाया, और जिनको बीमार हैं उनको चंगा करना शुरू किया, उनके परेशानियों से उनको आजाद करना शुरू किया। मरुभूमि की यात्राओं में ऐसे मोसेस के जरिए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करता गया। और जब 17 अध्याय आया और 17 अध्याय परमेश्वर के लोगों ने गुड़गुड़ाने लगे। परमेश्वर ने कहा इस चट्टान को बोल और चट्टान पानी देगा, और उस चट्टान से परमेश्वर ने पानी निकाल दिया। आमीन। आपके लिए और मेरे लिए भी असंभव को संभव कर सकता है। आमीन। अगर परमेश्वर चट्टान से पानी निकालेगा तो आपके लिए भी असंभव को संभव करेगा। हमें विश्वास करने वालों के लिए करेगा। मैं छोड़ रहा हूँ। और जब वहां से वो निकल रहे थे तो देखिए वहां बाइबल कहती है कुछ शत्रु उनके विरुद्ध में खड़े हुए। अमेलेकियों ने वो इस्राएलियों को चुने हुए के विरुद्ध में खड़े हुए, इस्राएलियों के विरुद्ध में। और ये शत्रु क्या किए, लड़ाई करने के लिए उतर आए। 9 पद में लिखा है और तब मूसा ने
ने यहोशू से कहा कुछ चुने हुए लोगों को ले चल और जाना उनके साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन मैं उस पहाड़ के चोटी पर जाऊंगा, उस पहाड़ का चोटी पर जाकर मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाकर मैं वहां प्रार्थना करूंगा और जो है परमेश्वर की लाठी को पकड़कर मेरे हाथ को परमेश्वर स्वर्ग की ओर लगा के रखूंगा। परमेश्वर की लाठी को लेकर मैं उस चोटी में बैठकर परमेश्वर की ओर में लगाऊंगा। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि ये लाठी, ये हाथ उठाना और कोई दूसरी चीजों को नहीं दिखाता है, इसको परमेश्वर से प्रार्थना करना दिखाता है, परमेश्वर से आराधना करना दिखाता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना दिखाता है। निर्गमन की पुस्तक में आप जब जाएंगे, निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय में कहता है, मोसेस 9 अध्याय आयता जो है 29 में जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है मूसा ने उत्तर दिया कि जब मैं नगर से निकलूंगा तब यहोवा से प्रार्थना करने के लिए आप मेरे हाथों को मैं फैलाऊंगा और गरज थम जाएगी, ओले फिर ना होंगे, तब तू जान सकेगा कि पृथ्वी यहोवा का है। जब मैं हाथ उठाऊंगा और यहोवा परमेश्वर से मैं पुकारूंगा, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, तब मिस्री लोग जानेंगे कि परमेश्वर ही यहोवा है। आमीन। तब ये आंधी तूफान थमेगा और तब मैं हाथ उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर के लिए हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे, मोसेस कहता है, बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, तब परमेश्वर अपने सामर्थी काम को करेगा। हमें सामर्थी काम अगर अनुभव करना है तो परमेश्वर की हाथ उठाना सीख जाए। परमेश्वर कहता है, मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करने वालों के लिए अद्भुत सामर्थ को प्रकट करूंगा। आमीन। जब बाइबल कहती है यहाँ पर पहला राजाओं की पुस्तक 8 का 22-23 में, जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। 8 का पहला राजा 8 का 22-23, जब सुलेमान यहोवा की बेदी के सामने इस्राएल की सारी मंडली के सामने खड़ा हुआ और आकाश की ओर हाथ बढ़ाकर इस्राएल की सारी मंडली के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, मंडली के सामने खड़ा हो गया और हाथ उठाकर कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, ऊपर स्वर्ग में कोई तेरे समान नहीं है, ना धरती पर है ना पाताल लोक में है। हे परमेश्वर, तू महान और सामर्थी है। आमीन। परमेश्वर सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, उसके लिए आप घुटने टेक के प्रार्थना, हाथ उठा के प्रार्थना करना सीख जाए। पहला राजा 8 का 14, जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थनाएं और विनती पूरी कर चुका, तब वो यहोवा की बेदी के सामने से उठ खड़ा हुआ। घुटने के बल जो गिरा था, घुटने के बल गिरकर जो प्रार्थना कर रहा था हाथ उठाकर और परमेश्वर का सामर्थ्य काम को देख रहा था, वो खड़ा हो गया और जहां वह आपके हाथों से घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर बढ़ा हुआ था, जब घुटने टेक के स्वर्ग की ओर आप हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर का हाउ सामर्थ्य काम होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यहाँ पर बाइबल बार बार कहती है, नेहमिया को देखिए, मैं ये वचन क्यों बोल रहा हूं, आज आप समझे कि आपका हाथ स्वर्ग की ओर अगर उठा लिया तो आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना का उत्तर आपको मिलने वाला है। एजरा महान परमेश्वर यहोवा की स्तुति करता है और लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन 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 आमीन। जब हम बोलते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है और आप हाथ उठाकर बोलेंगे आमीन, तो आपके लिए ऐसे ही हो जाएगा। मेरे प्यारों, ऐसे ही हो गया। तब उन्होंने दंडवत किया, भूमि की ओर मुंह करके यहोवा का दंडवत किया, लेकिन लोगों ने हाथ उठाकर उसकी प्रार्थना की, प्रार्थना करके बोला आमीन।
मैं हमारा परमेश्वर आमीन का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कभी नो नहीं कहने वाला। और नो तो मनुष्य कहते हैं, नहीं 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 कहते हैं। आमीन का मतलब ये है लेट इट बी डन। आमीन का मतलब है जो प्रार्थना हुआ, जो तुमने मुझे बोला, जो तुमने मुझे कहा, वैसे ही तुम्हारे लिए होगा। आमीन। आमीन का मतलब ही वही है। आमीन का मतलब है तुमने जो कहा मेरे लिए, वैसे ही मेरे साथ होगा। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा नहीं मालूम, लेकिन वैसे ही होगा। आमीन। आमीन का मतलब क्या है? याद रखिए, आमीन का मतलब ये है लेट इट बी डन। हालेलुया। जैसे हमने कहा, जैसे हमने पुकारा, जैसे हमने कहा। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा। और आप बोले यस लॉर्ड होगा, तो आपके लिए वैसे ही होगा। आमीन। 17 अध्याय का 7 आखिरी नहीं है 7। मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया। पता नहीं होगा कि नहीं, कोई बोल रहा होगा, कोई बोल रहा नहीं होगा। अरे ऐसा होगा, अरे वो ऐसा किया, अरे वो ऐसा किया, अरे ये किया, अरे हो गया। व्हाट इज दिस? ये सब भूल जाए। ये सब सोचने की बात परमेश्वर को दे दे। ये सब सोचने के बाद बोले, हे परमेश्वर आप कर सकते हैं, चट्टान से पानी आप निकाल सकते हैं, मेरे लिए असंभव को संभव कर सकते हैं, बीमारी से चंगाई दे सकते हैं, और मेरे फाइनेंस में आशीष दे सकते हैं, मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा सकते हैं, मेरे जीवन में अद्भुत काम कर सकते हैं, मेरे ऊपर अपनी सामर्थ प्रकट हो सकती है। और जब आप बोलेंगे तब वो करेगा। आप जब बोले पता नहीं होगा कि नहीं, तो परमेश्वर बोलेगा नहीं नहीं, ये मस्सा मरीबा के समान मत बनो, उससे आगे निकलो। और यहोवा की परीक्षा ये कहकर किए थे उन लोगों ने, यहोवा की भी परीक्षा करने लगे। आपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा मत करना, यहोवा की परीक्षा मत करना, नहीं तो शत्रु पीछे आ रहे हैं, हमें कहीं आएंगे आपको परेशान करने के लिए। जय हमारा है, छुटकारा हमारा है, लेकिन शैतान शत्रु हमें लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आती है, क्या कैसा होगा, क्यों होगा, इतने खाने होगा कि नहीं। मैंने पिछले दिनों में बोला इतनी खाने में हो जाएगा। कुछ भाई इतने लोग आएंगे 50-60, इतनी में कैसा होगा। हालेलुया। कुछ भाई बोले अरे इतनी में कैसा होगा, अरे पीस भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला मिलेगा। हालेलुया। बच गया, इतना खा के बच गया, और घर भी लोग बांट के लेके गए। हालेलुया। अरे बेरो संदेह करने वाले मुंह से बातें हो जाए, छोटी चीज हो जाए, बड़ी चीज हो। जब हम तेल खरीदते हैं, जब हम कुछ भी खरीदते हैं, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं प्रभु ये चीजों को आप बढ़ाना शुरू करें, ये चीजों को आशीष देना शुरू करें, ये चीजों में हमें संदेह नहीं है, आपने दिया है इसको आप बढ़ाएंगे। प्रभु बढ़ाता है, लेकिन आज संदेह करने वाले पता नहीं होगा कि नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं, यीशु मसीह करेगा कि नहीं। मनुष्य करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर जरूर करेगा। आमीन। परमेश्वर जरूर करेगा। इस्राएल का परमेश्वर करेगा, मोसेस का परमेश्वर करेगा। इसीलिए विश्वास करना सीख जाएं, विश्वास में बढ़ना सीख जाएं। जब परमेश्वर की अभिषेक से एक चीज कर रहे हैं, एक चीज बोल रहे हैं, तो संदेह वाली बातें मत करें, ना संदेह वाली सोच विचार करें, ना संदेह वाली चीजें बनाएं। परमेश्वर को बोले यस लॉर्ड, इन सारी चीजों में आप बरकत देंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अगर परमेश्वर विधवा स्त्री के साथ है, तो थोड़ी सी तेल को बढ़ा सकता है। अगर एलिया कह दिया कि हे स्त्री, तो जो थोड़ी सी तेल को ले आ, पड़ोसियों से जितने भी खाली बर्तन मंगा ले और इस तेल को डालना शुरू कर। और जब वो मान गई तो तेल बढ़ने लगा। हमें आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। ये संदेह नेगेटिव चीजों को छोड़ दें, हर चीजों में बोले ये बाइबल का एक वचन
आमीन और हाँ में पूरा होता है, यस और आमीन में पूरा होता है। हमारे लिए हो सके ना हो, हम सोचे अरे कैसा होगा, क्यों होगा, कैसा करेगा, कैसा होगा। परमेश्वर बोलेगा मैं करके दूंगा, मैं चट्टान से निकालूंगा पानी, मैं मन्ना खिलाऊंगा, मैं तेरे शत्रु से जय दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ले चलूंगा। तू केवल प्रार्थना के साथ यस और आमीन के साथ बढ़ते जाना है। हमें केवल बढ़ते जाना है, कदम रखना है। देखिए युद्ध के लिए चले गए, युद्ध करने को उसको चला गया, लेकिन जब प्रार्थना हो रही है, हाथ उठाकर प्रार्थना हो रही है, भजन संहिता भी कहता है, भजन संहिता में भी देखिए हाथ उठाकर प्रार्थना और विनती के बारे में भजन संहिता भी कहता है। 28 भजन संहिता, दया की मेरी और दया की मेरी दुहाई सुन, जैसे मैं तेरी सहायता के लिए पुकारता हूँ और आपके पवित्र स्थान की ओर हाथ उठाता हूँ, पवित्र स्थान की ओर हाथ उठाता हूँ। इंग्लिश में नहीं है, और यहाँ लिख रहा है आई लिफ्ट अप माय हैंड्स टू द होली सैंक्चुअरी, आपके पवित्र स्थान की ओर, आपके स्वर्ग की ओर मैं हाथ उठाता हूँ। इसलिए आप दया दिखाते हैं, और जब हाथ को नीचे नहीं, हाथ को ऊपर करना सीखें। और मेरे पहले भजन संहिता अनगिनत है, लैमेंटेशन अलग अलग बाइबल में भरी हुई है। हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा के सबसे वो जो रात को यहोवा के भवन में सेवा टहल करते हैं, यहोवा की स्तुति करें। पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में हाथ उठाकर यहोवा की स्तुति करो। मेरे पैरों, जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उसकी दुहाई देते हैं, जब आप उसको पुकारते हैं, आपके हाथ स्वर्ग की ओर रहने चाहिए, आपके हाथ स्वर्ग की ओर रहनी चाहिए। आपके हाथ उठाने का मतलब है आप स्वर्ग की ओर प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। आपकी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना बढ़नी चाहिए। आपकी प्रार्थना जब जब कम होगा वो शैतान आपको परेशान करेगा, लेकिन जब जब आपको आपका प्रार्थना बढ़ेगा शैतान नष्ट हो जाएगा। आमीन। आपकी प्रार्थना आज जैसे बढ़ेंगे, बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ और आगे उधर करो। जो जैसे जैसे मोसेस का हाथ नीचे हुआ, 17 का, इसको पढ़ेंगे, देखिए 17 का 11, जब तक मूसा का हाथ उठाया रहा परमेश्वर की ओर लाठी के साथ, तब तक परमेश्वर के लोग प्रबल होते गए, तब तक परमेश्वर के लोग जय पाते गए। जब जब परमेश्वर के लोग छुटकारा पाते गए, परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते गए, अद्भुत काम होता गया, सुपर नेचुरल पावर उतर रहा है, स्वर्गदूत लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब जब मोसेस का हाथ नीचे गिरता गया, यहाँ लिखा है जब जब वो अपने हाथ नीचे करता है, जब जब उसका हाथ नीचे करता, तब शत्रु अमेलेकियों की जीत हो रही थी। आज हमारी हाथ प्रार्थना की कमी है, प्रार्थना की कमी है, इसलिए आज शत्रु हराने की कोशिश करता है, हमारे ऊपर प्रबल होने की कोशिश करता है, हमारे परिवार में निराशा को लेके आता है, क्योंकि परिवार में प्रार्थना की कमी हो रही है, परिवार में और जो प्रार्थना आराधना की कमी है। इसलिए शैतान निराशा परेशानी को हमारे जीवन में हावी करना चाहता है। कई बार हमारे फाइनेंस में प्रभु आशीष देना चाहता है, लेकिन प्रार्थना की कमी के कारण हमारे हाथ ऊपर की ओर परमेश्वर की ओर हमारी प्रार्थना लगने के बजाय हमारे हाथ किसकी ओर लगती है? इधर देखिए, हमारी ओर, हमारी हाथ मोबाइल की ओर लगी रहती है। हेलो भाई कैसे हो, हेलो बहन कैसी है, हेलो माँ कैसी है, हेलो रिश्तेदार कैसे है, हेलो 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 में हमारा हाथ चिपका हुआ है, मोबाइल में आज हमारा हाथ चिपका हुआ है। हमारा हाथ अगर मोबाइल से छूट गए, परमेश्वर की ओर बढ़ जाए और परमेश्वर की ओर प्रार्थना हो जाए तो परमेश्वर की सामर्थ्य काम होगा। आमीन। आपके घर में, मेरे घर में हमारे शत्रु से जय होगा, हमारे शत्रु नष्ट होंगे, हमारे परेशानी दूर होगा, हमारे जीवन आगे बढ़ेगा और हमारे जीवन में नया काम होंगे, हमारे जीवन में फाइनेंस में आशीष आएगा।
लेकिन आज हमारी परेशानियों को हम मोबाइल में हमारा हाथ चिपका हुआ है, मोबाइल से समाधान ढूंढते हैं, मोबाइल में समाधान नहीं मिलने वाला है। आपकी और मेरी हाथ उठाकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाने की जरूरत है। जब जब आपकी प्रार्थना कम होती रहेगी, शैतान आपको परेशान करना शुरू करेगा। शैतान दूसरे लोगों के जरिए आपको निराश करना शुरू करेगा। और जब जब आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़ने लगेगी, जब जब आपकी हाथ उठाकर प्रार्थना करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपका परमेश्वर अपने सामर्थ्य काम को दिखाएगा। आपका सामर्थ्य काम दिखाएगा। और यहाँ पर और एक चीज कहता है, जब जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर आशीष और अनुग्रह से भरेगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, अपने सामर्थ्य काम दिखाएगा। ये बातें भी हम आने वाले हैं। परमेश्वर वचन कहता है मेरे बहनों, और एक वचन यहाँ पर 12 पद में कहता है, पर जब मूसा का हाथ भर गया, ऐसे हाथ उठाकर मूसा का हाथ भारी हो गया, तो जब नीचे कर रहा है तो वहां पर परमेश्वर के लोगों का जीवन में शत्रु परेशान कर रहा है, निराशा कर रहा है और परेशानी में डाल रहा है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, और जब प्रार्थना आराधना जब आपका कम होने लगेगी, तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कामकाज में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों के जीवन में निराशा आने लगेंगे, परेशानी आने लगेंगे, कई बार बीमार आने लगेंगे, कई बार दुष्शक्ति का प्रभाव होने लगेंगे, कब कई आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होने लगेगा, पति पत्नी में लड़ाई होने लगेंगे, पति पत्नी में निराशा आने लगेंगे और आपके जीवन में परेशानी बढ़ेगी। इसीलिए हमेशा याद रखिए, आपका प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन कभी कम ना हो। मोसेस ने कभी कम नहीं किया। मोसेस जब जब थक जाता था और ये जानता था कि शत्रु परेशान करने वाली है, तब तक और जबरदस्ती हाथ उठाता था और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए 2 लोग और हाथ को पकड़े हुए हैं। वहां पर मोसेस के साथ हारून, उसका भाई हारून और हूर उस चोटी पर हैं, पहाड़ पर बैठे हैं। देखिए, जब मूसा का हाथ भर गया, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, हाथ के नीचे बड़ा पत्थर रखा, वह उस पर बैठ गया। हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहा। यस मेरे पैरों, देखिए, मोसेस पत्थर में बैठ गया, सुबह से पकड़ा हुआ है। सुबह इजरायलियों में या पुराने नियम में आप जाएंगे, सूर्य उदय से पहले कभी युद्ध नहीं होता है, ना सूर्य अस्त होने के बाद कभी युद्ध होता है। युद्ध होता है हमेशा तो सूर्य उदय होने के बाद, और सूर्य उदय होने से पहले मोसेस तैयारी हो चुका था और मूसा ने लाठी लेकर अपने भाइयों को लेकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा गया, जैसा उन्होंने कहा था यहोशू को, और थोड़ी सी लोगों को लेकर यहोशू युद्ध के लिए चला गया। और मेरे पैरों, उस चोटी पर उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना करता रहा और लाठी स्वर्ग की ओर लेते हुए परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाते हुए, धार्मिकता का संबंध प्रार्थना के साथ जोड़े हुए वहां पर खड़ा रहा। ओ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो चल रहा है। 12 घंटा यहाँ पर हो रही है। देखिए आराधना 12 घंटा प्रार्थना हो रही है यहाँ पर। 2 घंटे में ही थक जाते हैं हम, 3 घंटे हो जाती है तो ऐसे घड़ी देखते हैं, भैया 3 घंटा हो गया, अरे 1 बज गया, 2 बज गया, पास्टर साहब खत्म करेगा। 12 घंटा यहाँ पर हाथ उठाकर प्रार्थना हो रही है और मेरे पैरों वहां पर हो रही है और थक गया, वो हाथ थक गया, भारी होके गिर रहा है और पत्थर लेके बैठा है, दोनों हाथ को पकड़े हुए हैं। देखिए प्रार्थना में यूनिटी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन प्रेयर। आपका सर्व सामर्थ्य प्रार्थना जब होती है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका परिवार साथ देने वाला होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री आज इतना तक पहुंचा है इसलिए क्योंकि परमेश्वर की दासी और इन बच्चे लोगों ने साथ देते, इसीलिए परमेश्वर कर रहा है। हमें परमेश्वर अगर हमारी मिनिस्ट्री में करना है तो परिवार को पूरे साथ देना पड़ेगा। पूरे यूनिटी की जरूरत पड़ती है, पूरे एक होने की जरूरत है। जब हम एक हो जाएंगे, जब हम एक मन हो जाएंगे, परिवार में एक शित हो जाएंगे, एक मन एक शित होकर पति पत्नी बच्चे घर परिवार जब प्रार्थना आराधना करेगा तो उस घर आशीषित घर होगा। हमें आपके आसपास के लोग देखकर बोलेंगे ये घर तो आशीषित घर है,
ये घर तो शांति का घर है, ये घर में तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। शैतान इस घर को तोड़ता फोड़ता नहीं है, उस शैतान से जय पाया हुआ घर है, क्योंकि इनके घर में यूनिटी है। केवल मोसेस नहीं है, उसका भाई हारून भी है, और उसका जो भतीजा हूर भी है, और उसके लोग भी हैं। एक मन होकर, एक चित होकर और स्वर की ओर हाथे बढ़ाकर, लाठी बढ़ाकर एक मन होकर प्रार्थना में लगे हैं, परमेश्वर से बोल रहे हैं। वहां पर बैठे बैठे इसको नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर से पुकार रहे हैं। और मोसेस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और हारून को भी पता है परमेश्वर अभिषेक दास है, और अभिषेक दास मोसेस है, इसलिए वो भी लग गया उसमें, दूसरा भी लग गया उसमें। आपके घर अगर प्रार्थना का घर है तो आपके घर में शैतान हावी नहीं हो सकता है। आमीन। आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगा, यूं भागेगा, आएगा यूं चला जाएगा। भजन संहिता 91 कहता है, और जो यहोवा परमेश्वर को अपना शरण स्थान और घर मान लिए हैं, उनके घर में कोई विपत्ति ना आएगी, आएगी तो भाग जाएगी, और विपत्ति आएगी चला जाएगा, मरी आएगा चला जाएगा, कोरोना वायरस आएगा चला जाएगा, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर को देखने वाले लोग हैं, ऊपर की ओर ताकने वाले लोग हैं, उसकी ओर ध्यान लगाने वाले लोग हैं। जो परिवार में प्रार्थना होती है, उस परिवार में प्रभु का सामर्थ प्रकट होता है। बहाना बनाने वाले परिवार नहीं होनी चाहिए, और बहाना न बनाए, नहीं आज मैं प्रार्थना आराधना नहीं, आज ये वो नहीं, लो प्रार्थना आराधना करना सीखें। परमेश्वर के सुबह से लेके सूर्यास्त तक प्रार्थना हो रही है हाथ उठाकर, तब तो शत्रु हार रहा है। जब जब हाथ नीचे आ रही है शत्रु प्रबल हो रहे हैं, जब जब हाथ ऊपर की ओर टिका हुआ है तब तब इस्राएली शत्रु को मार रहे हैं, शत्रु से जय मिल रही है, शत्रु से आगे बढ़ रहे हैं, और शत्रु नष्ट हो रहा है। ये कोई खूबी नहीं है यहोशू का, ये खूबी नहीं है यहोशू का, ना उन इस्राएलियों का, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। देखिए परमेश्वर का काम है। जब जब उनका हाथ नीचे होता था तब तब शैतान हावी होने लगता है। यहाँ यहोशू लड़ाई नहीं कर रहा है, स्वर्गदूत लड़ाई कर रहे हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उतर के लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा है, हो कि जब हम आत्मा में भरकर प्रार्थना आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आते हैं, लाखों करोड़ों को, और जो योद्धा आते हैं, मिखाइल आता है, और उसके दूत आते हैं, और लड़ाई करते हैं उनके साथ लड़ाई करके हमें बचाते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं। और उसको आप ध्यान दें, वो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उतर के आएंगे और हमारे लिए लड़ाई करना शुरू करते हैं। हमें He will command his angels concerning you to guard you in all your ways. और जब हम ऐसी अवस्था में जानते हैं तो परमेश्वर कहता है, ये यहोशू और 2-4 लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, ये बड़े भीड़ और शत्रु अमेरिकाई को और शत्रुओं को परमेश्वर कमांड करता है। परमेश्वर ही विल कमांड हिज एंजल, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है, क्योंकि अपने दूतों को आदेश देगा कि तू जा, और वहां जाएगा और मेरे लोगों को रक्षा करेगा, मेरे लोगों के लिए लड़ाई करेगा, मेरे लोगों को बचाएगा, मेरे लोगों के लिए काम करेगा। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, अलग अलग स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं, ये युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं, कुछ आराधना करने वाले स्वर्गदूत हैं, कुछ संदेश वाहक स्वर्गदूत हैं, अलग अलग कैटेगरी के स्वर्गदूत हैं। कुछ स्वर्गदूत लोग हमेशा लड़ाई करने के लिए उनके पास तलवार और उनके पास वो सब कुछ है। कुछ स्वर्गदूत हैं जो मैसेंजर है, वो संदेश वाहक है, वो संदेश देने के लिए इस धरती पर आते हैं। कुछ स्वर्गदूत हैं और जो वो लोग परमेश्वर को दिन रात स्वर्ग में आराधना करते रहते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ते ही नहीं है। और ये स्वर्गदूत है, मिखाइल का टीम है, ये स्वर्गदूत लड़ाई का कमांडर है और परमेश्वर इसको कमांड करता है। और ये अकेला नहीं आता है, कई बार लाखों करोड़ स्वर्गदूत आते हैं। और आज मैं और डिटेल्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मेरे प्यारों, जब हमारी प्रार्थना होती है, हमारी आराधना होती है, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, याद रखिए हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आते हैं। आमीन।
लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आते हैं। भजन संहिता 34 कहती है, भजन संहिता 34 में लिखा है, जो उसके डरुए हैं, जो उसके भय मानते हैं, जो उसके पास आते हैं और उसकी आराधना प्रार्थना करते हैं, उसके चारों तरफ स्वर्गदूत उनको छावनी किए हुए बचा लेते हैं। आमीन। अरे मेरे आपको छावनी किए बचाने वाला स्वर्गदूत है, आपके लिए काम करने वाले स्वर्गदूत है। यहाँ पर यहोशू का जय नहीं है, यहाँ परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोगों के कारण लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आकर उन सारे अमालेकियों को वहां मार डाले, सारे अमालेकियों को वहां नष्ट कर दिए, सारे अमालेकियों को आकर तलवारों से वहां पर मार दिया गया। ये लिखा है निर्गमन 17 का 13 पद में लिखा है, यहोशू ने अनुचरों समय अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तलवार यहोशू और गिने चुने कुछ लोगों को नहीं था। जब जब मोसेस की प्रार्थना कम होती थी, उसका हाथ जब जब नीचे उतरता था, तब तब शत्रु और परमेश्वर के लोगों को मारते थे। लेकिन जब जब प्रार्थना हाथ ऊपर की ओर लगता था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक और याकूब का एल शद्दाई परमेश्वर, एल एलोहिम परमेश्वर की ओर ध्यान रहती थी, आराधना होती थी, तब तब स्वर्गदूत उतर गए और शत्रु को मारते गए और यहोशू का जय हुआ और परमेश्वर की महिमा हुई। और वो सब चीजें वो पुस्तक में लिख दिया गया और स्मरण करने के लिए लिख दिया गया और कहा गया मेरे स्मरण के लिए ऐसे लिख देना। 14 पद कहता है, और ये जो परमेश्वर ने काम किया है, ये यहोशू का खूबी नहीं था, ये मोसेस का खूबी नहीं था, इस्राएलियों का खूबी नहीं था, ये केवल परमेश्वर था जो स्वर्ग में विराजमान है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। वो स्वर्गदूत जो लड़ाई करने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, जब आप उसको प्रार्थना करते हैं, उधर हमारे लिए काम करते हैं, वही स्वर्गदूत यहाँ आकर जय दिया। यहोवा निस्सी परमेश्वर के दासों के साथ यूनिटी होनी चाहिए, परमेश्वर के अभिषेकों के साथ एक मन होनी चाहिए, परिवार में एक मन होनी चाहिए, परिवार में पति पत्नी और बच्चे एक मन होकर प्रार्थना करने वाला होनी चाहिए। कभी भी डिस्पुटेशन को मत लाए और अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। कभी न सोचे मैं अपने हिसाब से ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, पति कुछ और करने की, पत्नी कुछ और करने की, वो काम परमेश्वर का काम नहीं होगी और उस कामों में रुकावट आएगा। शैतान रोकेगा और परेशान करेगा, बढ़ने नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आप जय का झंडा नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको अगर जय का झंडा खड़ा करना है तो परमेश्वर को मौका देना पड़ेगा। परमेश्वर को सहायता मांगना है, एक मन होकर बोलना है, यस लॉर्ड, मैं परिवार के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं देखिए 5 पद में क्या लिखा है वहां पर, पतरस बंदी गृह में क्या है, बंदी गृह में बंद है, जेल में पतरस बंद है और कलीसिया लो लगाकर कलीसिया निरंतर प्रार्थना कर रही है। प्रेयर वाज मेड विदाउट सीजिंग, बिना रुके हुए कलीसिया प्रार्थना कर रही है। हमने पहले भी वचन को सुन चुके हैं। कलीसिया मतलब एक झूठे, कलीसिया यीशु के लोगों से खरीदे गए लोग हैं। हमने बराई में जो गए थे, कलीसिया गया था वहां पर। यहाँ जब कलीसिया, ये बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, कलीसिया यीशु के लोगों से खरीदे गए लोग हैं। कलीसिया कहीं भी रहे, जंगल में भी प्रार्थना करे झुंड होकर, या ये और कहीं भी आप झुंड होकर प्रार्थना करें, कहीं भी आराधना करें, परमेश्वर एक मन एक से प्रार्थना करने वालों के लिए अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करता है। आमीन। परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना को सुनता है। एक मन एक चित होकर जब कलीसिया आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रही थी पवित्र आत्मा की सहायता से, देखिए स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया। स्वर्गदूत आया और बंदी गृह की अंधेरी कोठरी में और स्वर्गदूत आके पतरस के पास पहुंचा। जंजीरें खुल पड़ी। बाइबल कहती है स्वर्गदूत आ गया वहां पर और उसकी जंजीरें खुल पड़ी, हाथ पैर में जंजीर खुल गया और स्वर्गदूत उतरा। ये परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना,
परमेश्वर के लोग कलीसिया की प्रार्थना, कलीसिया परिवार की प्रार्थना, परिवार प्रार्थना करेगी, स्वर्ग से अपने दूतों को भेजेगा। और यहाँ बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं छोड़ रहा हूँ सब। और बाइबल कहती है आपके लिए स्वर्गदूत आते हैं, हमारे लिए स्वर्गदूत आते हैं। हम जब यहाँ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जहाँ जहाँ स्वर्गदूतों को जरूरत है, जहाँ जहाँ स्वर्गदूत काम करना है, जहाँ जहाँ जिसके लिए करना है, वो स्वर्गदूतों को भेजता है और स्वर्गदूतों को भेजकर अपना काम करना शुरू करता है। सिपाही आसपास में सब लुढ़क गए, सिपाही सब नींद में चले गए, लेकिन पतरस जाग उठा, स्वर्गदूत उसे उठाकर देखिए, स्वर्गदूत उसको लेके जा रहा है। पतरस को देखिए, एक दरवाजा खुलते हुए लेके जा रहा है। 16 सिपाही भी कुछ न कर पाए, सब आधी रात को सोए हुए पड़े हुए हैं, जंजीरें खुली हुई। पतरस आगे निकल रहा है, आगे जा रहा है, देखिए, और आगे चलते चलते पतरस कहाँ पहुंच गया, बाहर पहुंच गया और उस घर में पहुंच गया। मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ उसको, और स्वर्गदूत का काम होती है। मैं क्यों कहा, और जब आप प्रार्थना करते हैं, कलीसिया प्रार्थना करती है, परिवार एक मन एक चित होकर करती है, तो स्वर्गदूतों का काम वहां शुरू हो जाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य काम वहां शुरू होता है और हमारा जीवन बदलने का हमें सहायता मिलेगी, हमारे जीवन में कार्य होगा। और ये स्वर्गदूत हमारे विरोधियों को भी मार डालेगा, हमारे शत्रु हमारे विरुद्ध में। जिन हेरोदेस राजा, प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय का 1 पद में लिखा है, जिस हेरोदेस राजा ने याकूब को तलवार से मरवा डाला, पतरस को बंदीगृह में काल कोठरी में डाल दिया और बहुत ही अंधेरी कोठरी में डाल दिया, यही हेरोदेस राजा बड़ी आनंद करता रहा, लेकिन यहूदियों के साथ आनंद करता रहा। लेकिन यही हेरोदेस राजा के पास एक स्वर्गदूत आया, यही प्रार्थना थी, कलीसिया की प्रार्थना, ये स्वर्गदूत के पास पहुंचा। बाइबल कहती है, और बाइबल 12 अध्याय, फिर तो 12 अध्याय का 22 और 23 पद में, उसी समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं दी। कीड़े पड़ के मर गया। देखिए, कीड़े पड़ गए उसके शरीर में। मेरे पैरों, हमारी विरोधियों को परमेश्वर पलटा देता है। बड़े बड़े राजा ढेर हो जाते हैं, बड़े बड़े राज्य खत्म हो जाती है, बड़े बड़े सिंहासन से परमेश्वर गिरा देता है। हमारा परमेश्वर के सिंहासन इतना महान है, उस महान परमेश्वर के सब तरफ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं, और संदेह बहार स्वर्गदूत हैं, और उसके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं। वो जब आप प्रार्थना करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे शत्रु के पास जाते हैं। हमारे शत्रु हमारे विरुद्ध में अगर योजना बना रहा है, हमारे विरुद्ध में अगर कोई काम कर रहा है, तो उसको भी थप्पड़ लगाएगा वो, और जब उसका थप्पड़ लगेगा तो फिर शत्रु वहीं गिर पड़ेंगे, शत्रु वहां से उठ नहीं पाएंगे, हमारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, हमारे शत्रु हार जाएंगे, हमारे शत्रु को हराने वाला जिनका खुदा यहोवा निश्चित परमेश्वर है। कलीसिया प्रार्थना करती रहेगी, वचन फैलाती रहेगी, सुसमाचार कहते रहेंगे। परमेश्वर का कार्य बंद नहीं होने वाला है, परमेश्वर का वचन बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, सुसमाचार बढ़ता रहेगा, तेजस्वी कलीसिया तैयार होती रहेगी, शत्रु नाश होते रहेंगे। शत्रु से हारने के लिए नहीं, प्रार्थना करना है। 16 अध्याय बंद कर रहा हूं मैं, 16 अध्याय में आइए, वचन कहती है 16 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय का 25 पद में देखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। मेरे पैरों, पौलुस और सिलास को कैद में डाल दिया गया, उनको इतना मारे सुसमाचार के लिए। एक लड़की दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, जब यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा की शक्ति से उस लड़की को आजाद कर दिया गया, उस लड़की आजाद हो गई दुष्ट आत्मा से, और उस लड़की अच्छी हो गई। तो उस वहां के लोगों ने, और जो उस लड़की के जरिए जो पैसा कमाते थे, पौलुस और सिलास का कपड़ा फाड़ के, इसको मार के बंदी गृह में डाल दिए। और बंदी गृह में जाने के बाद पौलुस और सिलास
बैठे नहीं रहे, प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से एक मन एक चित्त होकर भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की धन्यवाद दे रहे हैं। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। परमेश्वर आपकी संगति में हम हैं, आपकी उपस्थिति में हैं। आप परमेश्वर आपकी आराधना हम करेंगे, आपकी हम प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए आप अद्भुत काम करेंगे। आमीन। पहले करो, जब प्रार्थना आराधना कर रहे थे, सारी भूकंप हो गया, दरवाजा खुल पड़े, सब जंजीरें खुल गई, सब के सब खुल पड़े। ओ दरवाजा खुल गया, न्याय हिल गई, अद्भुत सुपरनैचुरल हस्तक्षेप। ओ जो अलौकिक हस्तक्षेप को देखते हैं जब कलीसिया प्रार्थना करती है, जब परिवार प्रार्थना का जिंदगी जीती है, तो परमेश्वर की हस्तक्षेप यहाँ उतरती है और हमारे लिए परमेश्वर का काम शुरू होता है। परमेश्वर का काम ऐसा होता है कि जंजीरें खुलेगी, अंधे की जंजीरें खुलेगी, आपकी रुकावटें दूर होगी, आप बढ़ने के लिए रोकने वाली शक्ति दूर होगी, आपको उन्नति को रोकने वाली शक्ति दूर होगी, आपकी बढ़ोतरी को रोकने वाली शक्ति दूर हो जाएगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर का हस्तक्षेप होगा, सुपरनैचुरल इंटरवेंशन आएगा, उस वक्त से आएगा, डिवाइन पावर, डिवाइन शक्ति आएगी, नींव को हिला देगा और हमारे लिए अद्भुत काम होगा। आमीन 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 आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हाथ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आओ चलिए ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर काम कर रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपके परिवार के लिए हो रहा है, आपकी परेशानी से आजादी हो रही है। स्वर्गदूत आया, छुटकारा दे दिया, और जेलर आया और वो पूछता है, मुझे क्या घुटने के बल गिर के कहता है, मुझे क्या करना है? और परमेश्वर के दास कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। तो और तेरा घराना छुटकारा पाएगा, तो और तेरा घराना आजादी होगा, तो और तेरा घराना अनंत जीवन को पाएगा। आमीन। केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर। रोमियो सरकार चाहे तुझे नष्ट कर दे, लेकिन यीशु मसीह तुझे बचाएगा, तेरे लिए अद्भुत काम करेगा। तो केवल विश्वास कर, विश्वास करने वालों के लिए असंभव संभव होगी। यस, केवल विश्वास कर, तो हो सके बहुत बड़ा जेलर होगा, बहुत बड़ा जेल का मालिक होगा, लेकिन विश्वास कर यीशु पर जो तीसरे दिन जी उठा है, विश्वास कर उस प्रभु पर जो अपने हमारे लिए लहू बहाया है, विश्वास कर प्रभु का प्रभु पर जो मृत्यु से जय पाया है, स्वर्गारोहण किया, पिता के पास बैठा हुआ हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। उस यीशु पर विश्वास कर, हर घुटना टिकेगा, हर जीवा बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मालिक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही संसार का चलाने वाला प्रभु है। आमीन। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर उद्धार करेगा, उन्हें छुटकारा देगा, चंगाई देगा, सामर्थ प्रकट करेगा, अद्भुत काम करेगा और अलौकिक शक्ति प्रकट करेगा। सुपरनैचुरल पावर है, उसका हाथ आएगा, बलवंत भुजाएं आएगी, बलवंत सामर्थ आएगा और जीवन बदले, जीवन में छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत आएगा। ओ रब्बा का शिखा लगा रिबा लगा लगा। थोड़ी समय प्रार्थना के साथ आइए अपने जीवन को समर्पित करें, खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है, सब लोग उसको उसके उपस्थिति में ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। और कुछ सेकंड नहीं है, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड परमेश्वर कह रहा है, 16 सेकंड मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत छुटकारा दूंगा। और उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसकी बड़ाई करे, हाथ उठाकर, ताली बजाकर, हाथ उठाकर आराधना करे। ओ रब्बा दास वाला 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 वाला, आज छुटकारा हो रहा है, आज चंगाई हो रहा है, सामर्थ प्रकट हो रहा है। यीशु के नाम में होगा पतरस का परमेश्वर। ओ रब्बा दास वाला वाला वाला, जंजीरें खुल रही है, और मार्ग खुल रहा है, रास्ता बढ़ रही है, स्वर्गदूत आगे आगे चलेंगे,
स्वर्गदूत आपके लिए उतर रहे हैं, लाखों करोड़ स्वर्गदूत आएंगे, आपके लिए करेंगे, मेरे लिए करेंगे, कलीसिया के लिए करेंगे, हमारे शत्रु से छोड़ेंगे, हमारे विरोधी नष्ट हो रहे हैं, हमारे शत्रु नाश हो रहा है, हमारे विरोधी नष्ट हो रहा है, हमारे विरोधी रहने वाली शक्ति नष्ट हो रही है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पूरा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, एक सच्चाई परमेश्वर, ओ सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी आत्मा हो, आपकी प्रार्थना हो, बीमारी चंगे हो, शुक्रा हो, ओ दाता का शिकाला यीशु के नाम में हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में हो जाए। धन्यवाद यीशु के नाम से स्वर्ग पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, उपस्थिति, अगुवाई, अभिषेक और कलीसिया के साथ, पवित्र लोगों के साथ, हम सबों के साथ और पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह का आगमन तक हमेशा के साथ एक परमेश्वर को उपस्थिति होती रहे, आमीन। आज हमारी आराधना में, प्रार्थना में परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को कर दिया है और बहुत रास्ता खोल दिया है और मिराकल कर दिया है और स्वर्गीय आशीष से भर दिया है, स्वर्गीय सामर्थ्य से भर दिया है। आइए हाथ उठाकर हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो बहुत जल्दी आने वाला यीशु मसीह की, बहुत जल्दी आने वाला यीशु मसीह की जय।